एक घर में बहुत पुराना वीणा रखा था। बहुत पुराना रहा और उस समय उस घर के लोग बजाना नहीं जानते थे। लेकिन उससे कभी कभी डिस्टर्ब होता था। घर के लोग बैठे कोई बातचीत कर रहे हों, गंभीर चर्चा हो रही हो, बच्चे जाकर के वीणा के तार को छेड़ देते थे, आवाज होती थी। घर के बुजुर्ग फिर चिल्लाते थे, कौन है, क्या है। रात में सोए रहते थे तो कभी बिल्ली आकर के या जब चूहा रात में उधर से उस पर हो करके चल दे तो आवाज हो जाती, रात में लोग जग जाते। एक बार घर के लोगों ने सोचा इस वीणा का कोई उपयोग नहीं है, बजाना नहीं जानते, जबकि बीच बीच में इससे व्यवधान होता है, तो इसको अब घर से बाहर कर दे। एक दिन घर के बाहर एक जगह पेड़ के नीचे कोई कचड़ा रखते थे, वहां ले जाकर वीणा डाल दी। वीणा डालने वाला जब घर लौट ही रहा था, घर आया भी नहीं था, इतने में एक आवाज आई। हुआ ये था, एक साधारण सा दिखता हुआ इंसान, सामान्य रूप से देखने पर तो लगता कोई भिखारी ही है, आया, वीणा उठा लिया और उन तारों को वो ठीक किया, व्यवस्थित किया और वहीं बैठकर बजाने लगा। उसकी आवाज, जो धुन, जो स्वर, संगीत, तो जो वीणा फेंक करके रखने आया था वो लौट पड़ा, सुना, बहुत मंत्रमुग्ध हुआ। उन्होंने कहा कि वीणा तो अपनी ही थी, लेकिन हम में से कोई बजाना नहीं जानता था। ये वही वीणा है, इसने कितना सुंदर इसमें आवाज की है। वीणा ये हम लोग का जो जीवन है ऐसे ही है। लोग जब से वीणा में आवाज कहाँ से निकलती, तारों से। तार को अधिक कस दो तो आवाज सही नहीं रहेगी, ढीला कर दो तो सही नहीं रहेगी। एक उचित स्टेज पर, एक उचित मात्रा पर उसका तार को कसना, फिर वो संगीत पैदा होता, फिर उस कला को जानना, बजाने की कला। मनुष्य का जीवन हम सबको मिला है। क्या हम जैसे वीणा का मिलना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य वीणा का मिलना पर्याप्त नहीं है, वीणा का बजाना पर्याप्त है। ऐसे ही जीवन तो मिला है, हम क्या कर रहे हैं? क्या इससे संगीत फूट रहा है या इससे व्यवधान हो रहा है? इसका उपयोग क्या हो रहा है? सही ढंग से जब हम वीणा को बजाना सीख जाते हैं तो यह एक सुंदर संगीत का माध्यम बनता है। नहीं तो एक सामान्य रूप से रखा हुआ है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे ही केवल जीवन गुजर करते करते जीवन बिता लें, सुबह उठे और नित्य क्रिया से निवृत्त हो, घर का काम कर लिए, ऑफिस का, खेत का, या किसी जहाँ आपके व्यवसाय है, जिस क्षेत्र में है वहां जाते हैं, करके आ जाते हैं, लौट आते हैं, फिर उसके बाद फिर खा पी करके सो जाते हैं। क्या हुआ? जिस काम को आप कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं? वर्ष। पिछले साल भी किए थे, कल भी किए थे, आने वाले कल पे भी करेंगे, अगले वर्ष फिर वही करने जा रहे हैं। एक प्रकार से जो कुछ करते हैं उसको दोहराते चल रहे हैं। क्या होगा इससे? क्यों कर रहे हैं?
गुरुदेव जी का वह पुराना प्रश्न जो अनेकों बार आप लोग सुने, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? फिर से कमाने के लिए, फिर से खाने के लिए। कहाँ होगा इसका अर्थ? जीवन सार्थक बनाना है। ईसा मसीह ने कहा, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो, आदमी गहरी शांति का अनुभव न करे, दुख मुक्तता का अनुभव न करे, जीवन किस लिए है? केवल इसी के लिए है जो इस प्रकार से कुछ ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें और वह सब करते करते अंत में छोड़ के चले जाए। हम उन चीजों के लिए अधिक मेहनत करते रहते हैं जिन्हें छोड़ देना होता है, या वो छूट ही जाते हैं। हम आप चाहेंगे तो भी उसे साथ नहीं ले जा सकते, और इन चीजों के लिए हम ध्यान नहीं देते जिन्हें हम साथ लेके चलते हैं हर समय। आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। जैसे अभी देखो, कुछ लोग तो इस घर के हैं, कुछ लोग इस घर से बाहर से आए हैं। तो बाहर से आए हैं तो क्या क्या छोड़ कर आए? घर छोड़ कर आए, परिवार छोड़ कर आए, काम धंधा छोड़ कर आए, अपना बैंक बैलेंस छोड़ कर आए, गाड़ी मोटर। कई बार मैं ये कहता हूँ कि आप कहेंगे मैं गाड़ी से आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से आए हैं तो जहाँ बैठे वहाँ तो गाड़ी नहीं है। अच्छा, जिसके पास गाड़ी है तो गाड़ी क्या अपने बिस्तर पर जाता है तो गाड़ी लेके जाता है? गाड़ी छोड़ के जाता है। पैसा बैंक में है या आप अलमारी में है, संपत्ति रखें, साथ रखें? नहीं। कहीं जाते हैं तब नहीं। छूटता है। कितनी चीजें लेकर जाएंगे आप? अपना मकान तो सिर पर लेकर नहीं चले जाएंगे, जमीन तो लेकर नहीं जाएंगे, कितनी संपत्ति कोई लेकर जाएगा? सब छोड़ के। और परिवार को भी हर समय कोई आदमी ऑफिस में जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो परिवार अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। हम लोग अभी आए अपने आश्रम से, आश्रम के हमारे संत साथी आश्रम में है, आश्रम वही है, यहाँ आ गए, यहाँ छोड़ेंगे ये छूटता चला जाएगा। लेकिन जो सदा साथ चलता है वो क्या है? वो है हमारा विचार, वह है हमारा स्वभाव, वह है हमारा गुण दोष। वो हमारे साथ चलेंगे, वो हम जहां रहेंगे साथ चलेगा, और वो साथ चलने वाला है। आप ध्यान दीजिए, आपके मन में जो विचार है, सुबह दोपहर के सत्र में, शाम के सत्र में ये बातें मैंने कही थी। किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने कर दिया, और उसको लेकर के मन में खलबली है, मन अशांत है। अब आप जगह छोड़ दिए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो जगह तो बदल दिए, लेकिन वह अशांति गई नहीं, वो साथ चली है। इसका उल्टा भी सच है। अच्छा किया आपने, किसी ने आपका सम्मान किया। ये तो गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, न जाने मैं कितनी बार देखा इस चीज को। मध्य प्रदेश के उधर एक स्टेशन पड़ता है सुवासरा मंडी। तो एक बार दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था, उतरे स्टेशन में। अब वे लोग नजदीकी था तो वहां से गांव के लोग आए थे, बहुत लोग आए, एक साथ आए। अब बस जैसे स्टेशन में उतरे, गाड़ी से बस हार फूल चढ़ाने लगे, और फिर जय जय बुलाने लगे गुरुदेव जी का। ले गए, फिर बाजा लाए थे, बड़े बड़े बैंड बाजा। अब शायद रथ लाए थे, क्या बग्घी की नहीं है ये तो ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो पता है। फिर वहां से गए, धीरे धीरे पहुंचे, मंच पर बैठा है,
फिर से फूल स्वागत, आरती वंदन सब किए। गुरुदेव जी कहते थे ए हो कोई पूछने वाला नहीं, प्यास लगी पानी भी पी लो। बस उस स्वागत में लगे हुए हैं। उसके पश्चात सब चले गए। आसन पे गया, बाथरूम में गया, मच्छर काट रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं। ये सम्मान की पोल पट्टी है। बात यहाँ पर ये थी, हमारा कोई सम्मान किया वो याद है, साथ लेके चलते। अपमान किया वे लेकर चलते। हमारी हानि हुई, हमारा लाभ हुआ, सब चीज सलाह लेकर के चलते। किसी के साथ मन मुटाव है, जब मन मुटाव कहाँ है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहां मन मुटाव हुआ है, लेकिन आपके मन में चढ़ा हुआ है, साथ लेके चलते हैं। किसी के साथ किसी का स्नेह है, लगाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत घनिष्ठता है, साथ लेके चलते हैं। वो जो भीतर रह जाता है, ध्यान दीजिए, बाहर की चीजें बाहर छूट जाती हैं, लेकिन भीतर की जो संपत्ति है, चाहे उसको संपत्ति का हो चाहे उसे विपत्ति का हो, जो भीतर में आ गया है, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं, संस्कारों के रूप में जो संग्रहित है, जैसे किसी ने चोरी की, किसी ने हिंसा की, किसी ने अनाचार किया, कोई किया, चोरी ही कर ली मान लो। अब चोरी का काम कितना समय, थोड़ी देर, जैसे प्रायः कोई सत्संग में आए और कोई किसी के जूता उठा कर ले जाए, नया जूता, कीमती जूता था, जूता ले गया, कितना समय लगा, थोड़ी देर। जूता भी कितने दिन रहेगा, अब रहेगा तब भी क्या है, वो चोरी की घटना कुछ देर में खत्म हो गई, चोरी का समय भी खत्म हो गया, लेकिन मैंने चोरी की ये बात नहीं भूलने वाली है, वो रहने वाली है। मैंने चोरी की, क्योंकि वो आपकी अब एक प्रकार से संपत्ति हो गई, और इसको दूसरा भी शब्द कह सकते हैं, ये आपके लिए विपत्ति भी हो गई वही, और उसको आप लेके चलते हैं कहीं भी जाए। क्या भूल जाएगा वो आदमी कि मैंने चोरी की है? किसी ने कहा कि जूता वो सुबह पहनता है, और जूता पहनते समय उसके मन में क्या होता है, इस जूते की मैंने चोरी की। कभी कभी गांव में पंचायत होती थी तो आदमी मानता नहीं था, तो लोग कहते थे बड़ा जिद्दी आदमी है, ऐसा करो पंचायत में लाओ उसको, और 2 जूते उनके कपार पर पड़ेगा ना तो ठीक हो जाएगा वो। ये क्या है 2 जूता, उसको दंडित करना। ये जूता कपार पर पड़ने का मतलब यही हुआ कि वही है, मैंने जूता चोरी की, जब जूता पहना तब याद आई, 2 जूते कपार पर पड़े, जब लौट के आया जूता खोला तो फिर ख्याल आया मैंने ये जूता चोरी की है, फिर 2 जूते कपार पर पड़े। ये क्या है, उसका दंड। चोरी करने वाली हिंसा, गुरुदेव जी भी बताते थे, एक आदमी था, शायद पत्नी को मार दिया था या किसी को, ऐसा शायद पत्नी ही है, और ऐसा कुछ सिस्टम उसने किया था कि शायद पुलिस की कार्रवाई से भी बच गया। तो एक बार गुरुदेव जी के पास आए, कहे क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या हुआ? और वो बताए अपना हाल, मैंने तुम्हें एक बार मारा, लेकिन रोज मुझे आकर के मेरी हत्या करती है, ऐसा लगता है जिसे मेरे सामने आकर के तलवार लेकर खड़े, रोज हत्या होती है। संस्कार जाते हैं? नहीं जाते हैं, कैसे भूलेंगे वो चीजें? इसलिए वो चीज जिसे हमें सदैव साथ लेके चलना है, उसको सुधारना जरूरी है, उसके लिए भी समय निकालें। क्योंकि जब हम अकेले बैठे कहीं भी, जैसे हम अकेले बैठे शांत, कितना अच्छा अवसर होगा। कोई भी आदमी कभी भी अपना आत्मनिरीक्षण कर सकता है, और करना भी चाहिए। स्व परीक्षण, स्वयं के परीक्षा कहाँ लेते हैं हम? दूसरों की तो बहुत हम निर्णय करते रहते हैं, दूसरों का अनुसंधान करते, दूसरों की समीक्षा बहुत करते हैं। आदमी क्या करता है, अकेले बैठ लेता है तो दूसरों की समीक्षा अंदर अंदर करने लगता है। अच्छा, वार्ता के दौरान भी होता है, वो आदमी ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है,
सारे उनके गुण दोषों की परख होती रहती है। कभी लौट कर कहें मेरे में क्या है, मेरे से भी तो गलती हो जाती है, मेरे से भी तो चूक हो जाती है, कहाँ मैं चूक जाता हूँ, कहाँ भूल हो जाती है, कौन सा सुधार कर लेना चाहिए ताकि मैं और अधिक गहरी शांति का अनुभव कर सकूं, और प्रसन्न रह सकूं, और संबंधों की में मधुरता ला सकूं। ये सारी चीजें खुद का अनुसंधान से पता चलेगा। जब अकेले बैठे शांत और मौन, एकदम प्रसन्न, कोई ऐसी याद आए और आप उससे परेशान हो रहे हैं, खटक हो रही है, चुभ रहा हो, कुछ तो है गड़बड़। जो मन के कांटे हैं ना, वो चुभते हैं। बाहर के कांटे में भी दर्द है। आप खेत में गए हो, हाथ में कांटा लग जाए, पैर में कांटा, कहीं भी कांटा लग जाए, वो चुभता है, दर्द करता है। बाहर के कांटे को तो आप निकाल लेते हैं। प्रश्न है जो मन में कांटा चुभ रहा है उसको कैसे निकालेंगे? न उसके लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसा कुछ करें कि कांटा न चुभे। अच्छा चुभ भी गया है, उसको निकाल ले जाए। साधना यही तो है जीवन की, यही तो है साधना। एक ऐसा जीवन जो हर समय आनंद का अनुभव कर सके, एक ऐसा जीवन जिस जीवन में किसी प्रकार क्लेश ना हो, हमें बनाना है। और ये काम हम ये सोचेंगे, होता क्या है जनरली कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति में लग भी जाते हैं, नाम धर्म का है, लेकिन कुछ कर्म कांड को कर लेते हैं और मानते कि बस हो गया। हो सकता है कुछ रूटीन वर्क में सुबह शाम दिया बत्ती कर लिए, हो सकता है चित्र मूर्ति कुछ रख लिए हों, दिया जला लिए, आरती कर लिए, कुछ फूल माला चढ़ा लिए, अगरबत्ती जला लिए, सोच लिए कि मेरा काम पूरा हो गया। समय समय से कोई व्रत वगैरह रख लिए, हाँ हो गया, कभी एकादशी का, कभी कुछ का। अच्छा कुछ आए तो कुछ दान दक्षिणा भी कर दिए। ये बहुत ऊपर की चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। ये कर लो, कोई बात नहीं है। कभी मंदिर चले गए, कभी कहीं चले गए, हो सकता है कभी नदियों में जाके स्नान कर लिए, और क्या माना मैंने धर्म का काम कर लिया। धर्म का काम नहीं हुआ है, ये ऊपर के आल बाल है। धर्म का काम तो चित्त की शुद्धि है, अंतस की पवित्रता है। वो आपके सुख दुख के कारण है, वो सुख दुख के कारण नहीं है। यदि कोई आदमी आरती न कर पाए, इसके नाते थोड़ी कोई दुखी है। पूजा न कर पाए, फूल न चढ़ा पाए, क्या इसके नाते दुखी है? मैं पूजा फूल नहीं चढ़ा पाए इसके लिए कि मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, दुखी किस लिए है? बहू ने आज मुझे बहुत डांट पिलाई है, देखो अब दुख है। या सास ने मुझे बहुत डांट पिलाई है, या किसी ने, बच्चे ने, पिता ने, पुत्र ने, भाई ने, उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने वैसा मेरे साथ किया था, उसने मेरे कैसा अपमान किया है, उसने क्या क्या किया, वो मेरा इतना नुकसान किया, वो मेरी इतनी जमीन ले लिया, वो इतना मेरा सामान ले लिया, उसने वैसा किया। ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि आप फूल नहीं चढ़ा पाए इसलिए आप दुखी हैं। दुख क्या है, उसे आप संकलित करके रखें। जो घटनाएं आपके जीवन में घटी उसे आप बचा के रखे हैं, उसे हटा नहीं पा रहे हैं, उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं अपने भीतर से, ये दुख का कारण है। देखिए मैंने कहा था ना, घटनाएं कुछ देर की घटती हैं, सारी चीजें हो गई, वो सब अतीत का विषय हो गया, लेकिन उसे हम ढोते रहते हैं, उसने वैसा किया था। या कभी कभी संभावनाएं, वहां जाऊंगा तो ऐसा ना हो जाए, फिर वहां जाऊं तो वो ऐसा मेरा अपमान न कर दे, वो मेरे वैसा न कर दे, वैसा न कर दे, ऐसा भविष्य में ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा हो जाएगा वो हो गया। ऐसी कल्पनाएं भी करने लग जाता है। कई बार जीवन में घटती ही नहीं, बस दुख ओढ़ते चले जाते हैं। जानते हैं एक भक्त थे गुरुदेव जी के, शंकर भक्त, उधर और गोरखपुर के पहले फैजाबाद के आगे एक जिला है बस्ती जिला, मैं गया हूँ वहाँ गुरुदेव जी के साथ, संतों के साथ में, गुरुदेव बड़े साहब के साथ भी गया। तो एक कुटिया भी बना दिए थे वहाँ, अच्छे भगत, कितना बहुत सारा पैसा उन्होंने इलाहाबाद के आश्रम के लिए लगाया। जो प्रेस कायम था शुरू शुरू में, जहाँ
शुरुआत में पुस्तकें छपती थी। उस प्रेस के कायम करने बहुत बड़ा हाथ था उनका। बच्चे नहीं थे, स्कूल खोल दिए थे, अब तो सरकारी स्कूल हो गई है। बहुत सम्मान करते थे गुरुदेव जी का, बहुत आदर। तो एक बार गुरुदेव जी उनके घर गए, भगत जी सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक है गुरु जी। कोई चिंता तो नहीं होती है? चिंता तो नहीं होती साहब जी, लेकिन कभी कभी बस मन में चिंता होती है। क्या होती है? आज से करीब ये बात 50 साल की होगी पुरानी। तो यही होता है, कहीं डाकू ना आ जाए। अब उस आदमी, उसका क्या काम था? वो उस क्षेत्र में गुड़ बना करता था, कोल्हू रखते थे, सब किसान लोग गुड़ बनाते थे, गुड़ बेच देते थे, गुड़ रख लेते थे, वो ला के स्टोर कर देते थे। जब वो सीजन आता था तब गुड़ को निकाल के बेचते थे, ये आमदनी होती थी। मतलब किसानों के द्वारा कम भाव में ले लिए, रखे रहते थे, और वो फिर व्यापारी आकर के गुड़ ले जाते थे। खेती भी थी, प्रायः उससे वो पैसा उनके पास हो जाया करता था। तो यही होता है कि कहीं डाकू ना आ जाए। पैसे तो नहीं रहते, लेकिन लोगों में है शोहरत कि इनके पास पैसे बहुत है। पैसे तो बैंक में रहता है, लेकिन पैसा हो ले भी जाए तो कोई बात नहीं है उसकी है, लेकिन डाकू आकर के पीटते मारते हैं, मारते पीटते हैं, ऐसा करते हैं। तो यही डर लगता। बहुत शरीर उनका बहुत हैवी भी था, बहुत मोटे थे। तो यही डर लगता है कहीं मारे पीटे ना आकर के। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा ये डर कब से है? ये डर यही 8-10 साल से होता है। अच्छा डाकू एक बार आया? आया तो नहीं, आया नहीं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, डाकू जब आएगा ना, अच्छा जो करेगा, मारेगा पीटेगा तो उसी दिन सह लेना। अभी से क्यों चिंता करते हो कि जब आएंगे तब ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, उसको लेकर क्यों मन में दहशत में बने रहते हो? उसको हटा दो। जब आएगा तो कुछ मिनट, घंटे नहीं लगते, कुछ मिनट का काम होता है। आएंगे, जितना मारना पीटना जो भी करना होगा कर लेंगे, बस उसी समय। अभी से उस दुख को मत भोगो, जब वो घटना नहीं घटी तब भी। ठीक है साहब, कहा। बात बात बीत गई। कई साल के बाद अस्वस्थ हो गए वो, और इतना बीमार थी। इलाहाबाद वो जो हॉस्पिटल है, स्वरूप रानी हॉस्पिटल, वहां लाए गए। गुरुदेव जी उनसे मिलने गए। भगत जी को चिंता तो नहीं? फिर पूछे, कहें साहब मन का कांटा निकल गया। जिस दिन से आपने समझा दिया है मैंने सोचना बंद कर दिया है। और सचमुच क्या हुआ, उसके बाद भी 10 साल, कितने साल और जिए थे भगत जी। डाकू जीवन भर नहीं आए उनके। मैं ये कह रहा था, कई बार हम कल्पना में मनगढ़ंत बातें सोच करके हम दुख भोगते रहते हैं। कई बार अतीत की बातों को खींच करके लाते हैं, याद करते हैं और दुख भोगते रहते हैं। हटा दो। अभी सुन रहे थे व्याख्या भी, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अतीत का न अस्तित्व है न भविष्य का। पढ़ते हैं कितने काल होते हैं? 3 काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। नहीं, केवल वर्तमान। बस घटना अतीत में घटी है, हम उसको याद करते हैं, बस। वो है नहीं, अब है नहीं है। सुबह की घटना अभी नहीं है, कल की घटना आज नहीं है, सब बीतती चली जाती, सब खत्म होता है। लेकिन अब दिमाग में है, ऐसा हुआ था, उसको हम याद किए, बस। तो वर्तमान में हम उनको याद करते हैं, भविष्य तो अभी आया ही नहीं है, आया नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना करते हैं, आए ऐसा हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो। और ऐसी ऐसी गुरुदेव जी बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिया करते थे, आप लोग सब सुने हैं। एक आदमी अपने मुनीम से, एक बड़ा सेठ मुनीम से कहा कि बताओ मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितनी पीढ़ी बैठ करके, मतलब बिना कमाए, बिना कमा पाए आगे, कितनी पीढ़ी के लिए मेरी संपत्ति कारगर होगी, उपयोगी, मतलब उतने संपत्ति के लिए आराम से खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। उसने कहा भाई मुझे थोड़ा हिसाब के लिए समय चाहिए। सप्ताह भर का समय दिया, पूरा बहुत सारा हिसाब लगाना था। एक पीढ़ी में इतने खर्च लगते हैं तो अगली पीढ़ी में इतने खर्च लगे, ऐसा सोचते सोचते एक ही सप्ताह के बाद जब बताया सेठ से, आपकी 34 पीढ़ी
बिना कमाए भी आपकी संपत्ति को लेकर के आराम से जीवन जी सकती है। इतना सुनते ही सेठ एकदम जैसे बेहोश सा लिखा हो गए, एकदम से जैसे कोई बेहोशी आ गई। पानी छींटे दिए गए, जगाया गया। सेठ जी कोई बात हो गई? अरे बात क्या, मैं सोचता हूँ 35वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अब सोचो, ये दुख कौन बनाया है? कोई दूसरा बनाया है? हम ही तो बनाते हैं। ये यदि ध्यान दिया जाए अपने जीवन में, बहुत से ऐसे हम मनगढ़ंत दुख बनाते रहते हैं और झेलते रहते हैं। मन की तरंग मार लो, ये तरंग ही है, यादें, कल्पनाएं हैं। और जब आप अकेले बैठे, साधना तो यही तो है। कोई भी साधक साधना करता है। कितने लोगों को मैंने पढ़ा सुना, वर्तमान में आओ, शांत, किसी की याद ना करो। देखो कितना अच्छा क्षण होगा वो, जब आप अकेले बैठे और किसी की याद ना आए, किसी घटना की याद ना आए। कोई दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। सदगुरु विशाल देव ने कहा, जाहि समय कछु याद नहीं, ताहि समय दुख कौन। आप अकेले बैठे और किसी की याद नहीं आई। अब किसी की याद नहीं आ मतलब उसने क्या कहा था वही बात याद नहीं आ रही है, क्या घटना घटी थी वो भी याद नहीं आ रही है। अच्छा तो फिर दुख कौन सा है? वो सब चीजें याद आती हैं तभी तो दुख होता है हमें, नहीं तो काहे का दुख है। शांत बैठे, चुप है। अब शरीर में कोई तकलीफ होगी वो बात अलग है, लेकिन जब भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, उस समय वो भी खत्म, वो भी खत्म। जैसे किसी को शरीर में तकलीफ भी हो और जब गहरी नींद आती है तब छुट्टी, उससे भी अलग हो जाता है। मतलब गहरी नींद का मतलब है आप भूल गए, विस्मृति, उस समय बिल्कुल विलीन हो गए आपकी यादें। यही गहरी नींद का मतलब है, जिस समय आपका विचार एकदम विश्राम में है, कोई विचार नहीं है, मतलब स्वप्न भी नहीं है। सुषुप्ति का मतलब ही यही होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं हैं। तो जागृत जैसे हम लोग अभी जाग रहे हैं, कोई सो रहा होगा तो सपना देखेगा, थोड़ा सी तंद्रा कुछ, बस सपना का मतलब वही है, जो भी जागृत में देखा सुना भोगा गया उसकी यादें आती हैं बस। और वो भी विकृत रूप में आती, बदले हुए रूप में, ज्यों के त्यों नहीं है। कभी आप यहाँ बैठे ढाकनी में, ख्याल आ जाएगा वहां का, नागपुर का, वहां का, मतलब एक ऐसा कुछ जुड़ा हुआ रूप एकदम से सही नहीं होता है, वो टूटा हुआ। कभी उनके साथ देख लिया, कालों का अंतर हो जाता है, यहाँ बैठे हैं, कभी गुरुदेव जी की याद आ गई तो उनके साथ ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें एक साथ में मिल जाती है। सपना वही है, कुल मिलाकर के वही जो आपने भीतर डाला, बस उसी का एक टूटा फूटा रूप सपने में आता है। लेकिन जब सपना भी ना हो, गहरी नींद जिसको सुसुप्ति कहते हैं, उस समय किसी की याद नहीं, तब किसका दुख है? कुछ नहीं, ऐसा सोया, कुछ नहीं जाना। कल जैसे सोया, वहां से यात्रा करके आया, बैठा, भोजन हो गया, फिर हुई कि थोड़ा सा विश्राम भी कर लें। ट्रेन की अपनी बातें होती हैं, लोग कब सो रहे हैं कब जाग रहे हैं, वैसे भी रहता है। तो बस सो गया थोड़ी देर, 1.5-2 घंटा, कितनी थोड़ी देर के लिए सोया था, गहरी नींद इतनी आई। सुबह जब नींद खुली तो मैं सोचा सुबह ही की शाम है। बहुत याद किया कि हाँ मैं ढाकनी में हूँ। भूल ही गया था कि मैं ढाकनी में भी हूँ। तो ये गहरी नींद में सब भूल जाती है, लेकिन जागे तो फिर याद आ गई। लेकिन जब आप साधना करेंगे और उसके लिए काम करेंगे तो जागते हुए भी सब कुछ को भूल जाएंगे। वो एक बड़ी उपलब्धि है जीवन की, ध्यान दो। जागृत सुसुप्ति इसीलिए कहते हैं। ये एक विषय अलग हो जाएगा, मैं इसको विस्तार नहीं दूंगा, लेकिन कोई भी ये काम करना चाहिए सबको। एक समय ऐसा आए जब आप बैठे और सब कुछ को भूल जाना चाहे। मेहनत है, समय लगेगा करने में, लेकिन जिस समय सब कुछ भूल गया, आप अपने आप में शांत, बस अपने आप में मौन,
ये आपके जीवन का सर्वोच्च क्षण होगा। आप ध्यान दीजिए, जीवन का जो सर्वोच्च क्षण ये है। आप जाग भी रहे हैं और सुषुप्ति का आनंद ले रहे हैं। होश पूर्ण है, नींद भी हो और होश पूर्ण हो, लेकिन वो नींद तो अवस्था जन्य है, वो वैसा नहीं होगा। खैर, ये विषय अलग है। इतनी सी बात जो मैंने कही कि आप और हम क्या करना है, साधना में लगना है। किसके लिए? अपने लिए। अपने जीवन को संवारना, बनाना है। हमें जीवन मिला है, हमें जीना है। कैसे जीना है? ऐसा जीना है जिस जीवन में आनंद का अनुभव हो, जिस जीवन में सुख शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो। वो जीवन कौन सा? जिसमें दुख हो, अशांति हो, पीड़ा हो, संघर्ष हो, लड़ाई झगड़ा, अशांति। कैसा जीवन? नहीं। और मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जैसा चाहे वैसा जीवन बना सकता है, कभी भी बदलाव कर सकता है। हम में से कभी भी हम लोग बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन का और एक अच्छे परिणाम पा सकते हैं।